कौन है? अरे मेरे मित्र मस्तिष्क कुमार, आओ। तुम्हारा स्वागत है मेरी इस प्रेत भूमि में। बस बेताल, तुमने सर से संदेशा भेजा था, इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ आ गया। ये तुमने बहुत अच्छा किया मित्र। आओ बैठो। बैठ। बस बेताल, मैंने तब से तुम्हारी सर से समस्या जान ली और उसका हाथ से हल भी है मेरे पास। अच्छा तो जल्दी बताओ ना, वो बेतालनी मेरे पीछे ऐसे पड़ गई है जैसे शहद के पीछे मधुमक्खी। देखो बेताल, यह योजना यह है कि वो तुम पे मस से मरती है, इसलिए क्योंकि वो तुमको बस से बहुत अच्छा अच्छा तो मैं हूं ही। लसे, लेकिन तुम्हें उसकी दृष्टि में उससे उठना नहीं बल्कि ग से गिरना है। ससे समझे? अब क से कान लाओ इधर और ससे सुनो। ये हुई ना बात। धन्यवाद मित्र। अब मैं बेताल गलने नहीं दूंगा उस बेतालनी की दाल। अच्छा जैसे चलता हूं। ये हुई ना बात। गोलू, गोलू, बाहर आओ वहां से। मैं कहता हूं वहां से बाहर आओ। देवी जयलक्ष्मी कुछ कह रही है। सम्राट विक्रमादित्य ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने के लिए वे राजमहल से निकलने की तैयारी में थे। सम्राट विक्रमादित्य, अब मात्र 12 घंटे ही शेष हैं। अब आपको बिजली की गति से भी तीव्र गति से चलना होगा। महारानी चित्रलेखा, ये क्या है? मिट्टी। मिट्टी? जी सम्राट, ये केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि मिट्टी के रूप में आपकी प्रजा का जीवन है, जिसे मैं आपकी मुट्ठी में दे रही हूं। यदि ये मुट्ठी खुल गई तो इसमें बंद मिट्टी के समान इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों का जीवन बिखर जाएगा। और यदि ये मुट्ठी बंद रही तो क्या महारानी जी? तो हम समझेंगे कि आपकी मुट्ठी में बंद मिट्टी के समान आपकी प्रजा भी सुरक्षित है। ये मुट्ठी बंद ही रहेगी। महारानी चित्रलेखा, विश्वास रखें, पृथ्वीवासियों की सुरक्षा करना हमारा परम लक्ष्य एवं प्रथम धर्म है। हम बिखर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे,
पर पृथ्वीवासियों को किसी भी स्थिति में कभी भी बिखरने नहीं देंगे। हम जानते हैं, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, आपकी सहचरी हैं, और हमें आप पर पूर्ण विश्वास भी है। चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। अपने मित्र विक्रमादित्य के बारे में सोच सोच कर ये हालत हो गई है मेरी। लेकिन मुझे पता है, मेरे मित्र के लिए हर विपत्ति फूल पत्ती की तरह है। वो हर समस्या को तपस्या की तरह लेता है और उसे साध के दिखाता है। भले सिर्फ एक दिन शेष बचा हो, चाहे राहु देव को भी क्यों ना रोकना हो, इस सृष्टि को बचाने के लिए मेरा मित्र हार मानने वालों में से नहीं था। इस विनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय, आपको अपने सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में परिवर्तित करना होगा। हम सौरमंडल पहुंच गए हैं, किंतु अब हमें शीघ्रता करनी होगी पुष्य नक्षत्र की ओर बढ़ने के लिए, ताकि हम राहु को रोक सकें। कोई हमें भोजन करा दे। महारानी जी, हमें जल पिला दीजिए। महारानी जी, आंखें खोलिए। महारानी जी, कुछ भी कुशल नहीं है। महारानी की यह अवस्था अंत का संकेत है। उधर सूर्यास्त होगा और इधर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब बस कुछ पल और, उसके बाद युग समाप्त। राहु का अस्तित्व नहीं तो किसी का भी अस्तित्व नहीं। अंत हो जाएगा सबका आज, अंत हो जाएगा। राजन, अब कुछ भी शेष नहीं बचा था। राहु ने युग समाप्ति का शस्त्र चला दिया था। धरती के सूर्य का अस्त होना निश्चित था। क्षमा करिए देवी, आपके कथन के अनुसार राहु ने युग समाप्ति का शस्त्र तो अवश्य चला दिया था, पर अभी धरती का सूर्यास्त नहीं हुआ था। अभी भी कुछ पल शेष था सूर्य के अस्त होने का। कहने का अर्थ कि पूरे मन से किया गया परिश्रम और पूरे लगन और विश्वास के साथ किया गया कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता देवी। और फिर सम्राट विक्रमादित्य, चक्रवर्ती पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य, जो पृथ्वीवासियों के सुख और शांति के लिए निस्वार्थ कर्म कर रहे थे, वो व्यर्थ कैसे जाता देवी? वाह 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 राजा भोज, क्या क्या बात कही है तुमने। सामने होता तो माथा चूम लेता तुम्हारा। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं।
मेरे मित्र की इतनी प्रशंसा सुनकर मन प्रसन्न हो गया। लेकिन कर कौन रहा है? राजा भोज। हाँ? राजा भोज चाहे कितनी भी प्रशंसा क्यों न कर ले, मैं अपने प्रण से नहीं हटूंगा। तुम्हें याद है ना, मैंने प्रण लिया है कि अपने मित्र महाप्रतापी पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन पे मैं उस राजा भोज को बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूं बेताल, गलने नहीं दूंगा राजा भोज की दाल। उस सिंहासन पे सिर्फ मेरा मित्र बैठ सकता है, या फिर कोई ऐसा जो मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य की बराबरी कर सके। देवी, सम्राट विक्रमादित्य का संकल्प उस उद्देश्य को प्राप्त किए बिना सफल नहीं होता। आगे क्या हुआ देवी? मैं सुनाऊं? मुझे पता है देवी, आप कहेंगी कि तुम फिर आ गए। मैं क्या करूं देवी, मेरे पेट में बुलबुले उठने लगते हैं, और जब तक मैं यहां ना आ जाऊं बुलबुले शांत होने का नाम ही नहीं लेते। अगर आप आज्ञा दे दें तो आगे की कथा मैं सुना दूं। देवी, यदि आगे की कथा बेताल सुनाना चाहते हैं तो क्यों ना आगे की कहानी इन्हीं से सुनी जाए। वैसे इनके कहानी सुनाने का अंदाज भी बड़ा रोचक है, क्यों? ठीक है बेताल, तुम सुनाओ। धन्यवाद देवी। हाँ तो राजन, हुआ ये कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य जब छोटे थे तो उन्हें खांसी हो गई, तो उन्होंने काढ़ा बनाया, जो बहुत गाढ़ा बनाया। बेताल, क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। हाँ तो राजन, हुआ ये कि राहु से भयभीत होकर सारे देवता इंद्र के दरबार में पहुंचे। एक तरफ था राहु ऐसे हंसता हुआ और दूसरी तरफ था मेरा मित्र विक्रमादित्य एकदम शांत ऐसे। और फिर हुआ दोनों में आमना सामना। सम्राट विक्रमादित्य, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपके इस अनर्थ को रोकने राहुदेव, आपको ये बताने आए हम कि पुष्य नक्षत्र को खंडित करने का अर्थ है पृथ्वी लोक का विनाश। यही तो मैं चाहता हूँ सम्राट विक्रमादित्य, कि पृथ्वी लोक का विनाश हो। यही मेरे प्रतिशोध का भयानक परिणाम होगा उन देवताओं से जिन्होंने मेरा अपमान किया है। आपके विरोध जताने का यह उचित तरीका नहीं है राहुदेव। इस विरोध में तो आपका निजी स्वार्थ झलक रहा है। आप देव होकर अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष मानव जाति को नष्ट कर देना चाहते हैं। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अधर्म, वो भी केवल अपने प्रतिशोध के लिए। हमारी बात मानिए राहुदेव, अपना निर्णय बदल दीजिए। और रही बात आपके न्याय और सम्मान की, तो उसे हम दिलवाएंगे, ये वचन है हमारा। नहीं सम्राट विक्रमादित्य, नहीं। मुझे अपना अधिकार लेने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, और वो भी एक मनुष्य की। मुझे आता है अपना अधिकार लेना, इसीलिए भलाई इसी में है कि आप मेरे मार्ग से हट जाइए और मुझे अपना संकल्प पूरा करने दें। कौन सा संकल्प? पुष्य नक्षत्र को खंडित करने के संकल्प को? हाँ, वो भूल जाए राहुदेव, क्योंकि आप उस संकल्प को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे।
कौन रोकेगा मुझे? हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। हमें आपको रोकना ही होगा। हमें आपको रोकना ही होगा। मनुष्य रोकेगा मुझे? चलो। राहु देव को पता ही नहीं था कि वे जिसे साधारण मनुष्य समझकर ललकार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो महाशूरवीर, महाप्रतापी है। राजन, इस बात से मुझे एक बात याद आई। एक बार जब मेरे मित्र विक्रमादित्य के पैर में एक कांटा चुभ गया था, तो पता है उन्होंने क्या किया? देवी, फिर उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जब अपने अपने क्षेत्र के दो शक्तिमान युद्ध में आमने सामने हो, तो परिणाम इतना शीघ्र कैसे आता? युद्ध चलता रहा, समय बीतता रहा और बीतते बीतते समय की सुई उस एक निर्णायक घड़ी के पास आकर रुक गई, जिस एक घड़ी में सम्राट विक्रमादित्य को रोकना था राहु को और बचाना था खंडित होने से पुष्य नक्षत्र को। देवी, वो निर्णायक घड़ी क्या थी? और उस एक घड़ी में क्यों रोकना था सम्राट को, राहु को? वो एक घड़ी महत्वपूर्ण इसलिए थी राजन, क्योंकि यदि उस एक घड़ी में सम्राट विक्रमादित्य राहु को आगे बढ़ने से रोक लेते, तो पुष्य नक्षत्र राहु के निशाने से दूर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता और खंडित होने से सदा सदा के लिए बच जाता।